भजन संहिता अध्याय 18 आयत 24। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, रोमियो में साफ साफ लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भला नहीं, एक भी नहीं। तो भला कौन है? धर्मी कौन है? नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लेखे में धर्म गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने मन में स्वीकार लेते हैं, वो वचन आपकी आत्मा में है, वो वचन आपके आत्मा में आ जाता है। ये वचन धार्मिकता गिना जाता है। आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, वो वचन जो ये कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके मार खाने से हम बचाए गए। उसने जब अपना लहू बहाया तब उसके लहू से हम पवित्र और धर्मी हुए। इब्रानियों में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आज आप जिस वचन पर ध्यान दीजिए वो है सर्वदा के लिए, यानी हमेशा के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सर्वदा के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए पवित्र और धर्मी किया है। परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बनाया है हमेशा के लिए। परमेश्वर का अविनाशी बीज, जैसे ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के कार्यों पर, परमेश्वर के इस वचन पर जो बाइबल में लिखा है, एक छोटे से वचन पर भी विश्वास करते हैं जो उन्होंने हमारे उद्धार के लिए लिखा है, हम उद्धार को पाते हैं और हमेशा के लिए उनके राज्य के वारिस हो जाते हैं। पर आप हमेशा के लिए ऐसे बनाए गए हैं कि आप हमेशा के लिए उस आगे के काम के लिए जिए। ये नहीं कि दोबारा फिर आप पुरानी बातों को लेकर के परेशान हो या चिंतित हो या पुरानी बातों में दोबारा से जाएं। आप अगर देखते हैं बाइबल से ही आप देखो, पौलुस जब वो बचा लिया गया, पहले वो किसका दुश्मन था, किसका विरोधी था? वो कलीसिया का ही विरोधी था। पर जिस दिन उसने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनसे वो मिला, अपने मन में मिला, उसके बाद से आप एक बार भी नहीं देखते हैं कि वो दोबारा उस जीवन में वापस लौट गया। आप सबको, हम सबको परमेश्वर ने उस जीवन को जीने के लिए बनाया है। आप किसी भी गलत सोच पर विश्वास करके वापस जाने की ऐसी कोई भी सोच पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो आपके पिता की ओर से नहीं है। वो उस दुष्ट की तरफ से है जो चाहता ही नहीं है कि आप आशीष पाए परमेश्वर के राज्य में। आपका पिता परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष पाओ। ये पिता परमेश्वर का सच्चा दिल है। आप अपने पिता की बात सुनो, आप अपने पिता परमेश्वर की बात सुनो जो आप वचन में पढ़ते हो, जो कि यशाया उसके 60 अध्याय उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक आप साफ देखते हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। परमेश्वर ने आपको सिर्फ आपके उद्धार के लिए ही नहीं, परंतु परमेश्वर की योजना है कि आपके द्वारा और भी बहुत से लोग यहोवा परमेश्वर के आगे घुटने टेक दे, आशीष पाए, परमेश्वर अपने पिता के पास वापस लौटे। ये उनकी योजना है। आप उनकी योजना के हिस्सा हो, तभी आप ये वचन सुन रहे हो, तभी आप पर परमेश्वर का ये वचन आया है जो यशाया अध्याय 60 आयत 1 में कहा गया है। ये आपके लिए कहा गया है। आप सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए हो। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, परमेश्वर के दास और दासी हो। तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे जिएंगे? अपने पिता की आवाज को, अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके अनुसार आपको जीना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अपने पिता से हर दिन बात कीजिए। अपने प्रार्थना में आपको पता है कि प्रार्थना करने के लिए आपके वचन
सामने होने चाहिए, जो आपने लिखे हैं, हर उस सोच के लिए, हर उस बात के लिए जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसमें आशीष दे, उसमें कार्य करे, आप उस वचन को पढ़िए और परमेश्वर से उस वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। फिर दूसरी बात के लिए परमेश्वर का जो अलग, जो आपने और जो दूसरी बात जो रखी है उनके सामने, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप लगातार प्रार्थना में बात कीजिए अपने पिता परमेश्वर से, वही आपका सच्चा उद्धार करता है। यीशु मसीह से बात कीजिए, अपने प्राण को परमेश्वर और यीशु मसीह के अनुसार चलाइए। आप बाइबल में बने रहिए, आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को जानिए, परमेश्वर के वचन को जानिए। परमेश्वर के वचन में आप अपने आप को देखिए कि आप कौन हो। आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की पुत्री हो। आप उसके अनुसार जीवन जियो, आप आगे बढ़ो। आपको लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। पौलुस को आप देखेंगे, पतरस को आप देखेंगे, वे जब उद्धार पा लिया उसके बाद से आप देखेंगे परमेश्वर ने उन्हें कैसे आगे चलाते चले गए। पौलुस को आप जब देखेंगे तो उनके द्वारा बहुत से लोग वो आगे आगे बढ़ते गए, उनके द्वारा बहुत से लोग जुड़ते चले गए, बहुत से लोगों ने उनके द्वारा उद्धार पाया। किसने ये सारे कार्य करे? उस पवित्र आत्मा ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, जो उनके अंदर बसा हुआ था, जो आपके अंदर बसा हुआ है। जिस दिन से आपने उद्धार को पाया है, आप उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलाए जाइए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन। ये आपकी सच्चाई है, ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। इसलिए आप बनाए गए हो। आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं बनाए गए हो। आप सिर्फ इसके लिए नहीं बनाए गए हो कि आप अपने घर की चार दीवारी में परमेश्वर के भजन गाएं, बाइबल पढ़ें, परंतु इसलिए बनाए गए हो कि आपके घराना, पूरा परिवार, सारे लोग जो आपसे मिले परमेश्वर की बड़ाई, महिमा ये करें। इसके लिए आप बनाए गए हो, इसके लिए आपकी सृष्टि की गई है, इसके लिए आपको उद्धार मिला है। यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है। जब थोमा ने ये कहा कि जब तक मैं उसके हाथों के छेद में अपनी उंगली या फिर उसके पंजर में खुद ना देख लूं हाथ डाल करके, मैं विश्वास ना करूंगा। उस समय में यीशु मसीह वहां नहीं थे, परंतु जब यीशु मसीह, अगर हम देखेंगे, जब यीशु मसीह वहां पर शरीर में नहीं मौजूद थे परंतु आत्मा में वहां मौजूद थे। हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जब यीशु मसीह थोमा से मिले, उन्होंने थोमा की जो कही हुई बात थी उसको उसके सामने कहा। यीशु मसीह वहां शरीर में मौजूद नहीं थे परंतु आत्मा में वहां मौजूद थे। परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह हर जगह, आप जहां भी जाते हैं आपके साथ है। वो आत्मा में आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ है। पिता परमेश्वर का वचन आपके साथ है, आपके मुंह में है, आपके मन में है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, वो आपके मन में है। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाए जाइए। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। आप परमेश्वर की आशीष पाने के लिए और आशीष देने के लिए बनाए गए हो। ये परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार होगा और होता है और होता रहेगा। ये आपके कार्य नहीं है, जो मसीह आप में बसे हुए हैं वो खुद कार्य करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए। आप बाइबल में अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, आप आशीष पाएंगे। आप यीशु मसीह के नाम में अनगिनत आशीषें पाने के लिए बनाए गए हो। आप आगे बढ़ते जाने के लिए बनाए गए हो। आप पीछे हटने के लिए बनाए नहीं गए हो। आप यहोवा परमेश्वर से आशीषें पाने के लिए बनाए गए हो। आप आगे बढ़ने के लिए बनाए गए हो। यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूँ, ये प्रोक्लेम करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाए जाएंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। आप जैसे जैसे उसको सुनते हैं, आपको पवित्र आत्मा आपको आगे चलाती चली जाएगी और पवित्र आत्मा आपको आशीषों से भर देगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।